सो वेलकम बैक इन अदर वीडियो ऑफ जी रिएक्ट हुक्स। ठीक है ना। तो हम क्या है, रिएक्ट हुक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो आज बात करने वाले हैं वो यूज यूज रेफरेंस। ठीक है, इसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं आप। तो इस हुक को हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिक सा मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है ना। तो मैंने सीधा उस SRC फोल्डर खोल रखा है, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी एक यूज्ड हुक इंपोर्ट करके रेक्ट से, और एक सिंपल इनपुट टैग ले रखा है। ठीक है ना। मैं इसके साथ ब्राउजर को साथ में जोड़ देता हूँ। तो क्या होगा, ब्राउजर के साथ रहने से हमें कोड दिखता रहेगा। ठीक है। तो ये सिंपल सी बेसिक सी हुक है जो हमने यहाँ पे कर रखी है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, आप मतलब एंटर कर सकते हो। ये बेसिक हुक है। ठीक है ना। बिल्कुल हम चाहते हैं जो भी हम यहाँ पे लिखे मतलब वो हमें दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक डिव ले लेते हैं। डिव टैग लेके और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई इनपुट। इनपुट इज, यहाँ पे हम जो भी नेम लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे शो होगा। ठीक है ना। इनपुट की स्पेलिंग बाय मिस्टेक थोड़ी गलत हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब मैं लिखूंगा देखो रिड्यूसर, और सॉरी रिड्यूसर बोल गया, यूज REF। ठीक है ना। तो ये हमारी मतलब बेसिक सा हमारा स्ट्रक्चर है जो हमें देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम यूज आज स्टडी करने के लिए रख रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो यूजर रेफरेंस जो यूज REF हुक है ना, जो हम लोग बहुत गलत वे से भी यूज करते हैं। मतलब इसका टोटली गलत यूज हो रहा है। कुछ भी चीज यहाँ पे शो करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिक यूज होता है ना, कि रेफरेंस देने के लिए होता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट पे किया, आपने देखा होगा, जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपको एक चीज हाईलाइटेड मिलती है। जैसे कोई इनपुट टैग होता है वो हाईलाइटेड मिलता है। तो वो यूज रेफरेंस से हम उसको हाईलाइटेड कर सकते हैं, और इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम वो चीज हम डिसाइड करते हैं। पहले हम ना चेक करते हैं इसकी रेंडरिंग। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हम यहाँ पे क्या एक और कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट, और हम यहाँ पे ले लेते हैं रेंडर सेट रेंडर। ठीक है। यहाँ पे सेट रेंडर मैंने सिंपल लिख दिया, और यहाँ पे यूज्ड हुक हम यूज कर रहे हैं। यूज्ड, और इनिशियल वैल्यू में उसकी 0 दे रहा हूँ अभी। ठीक है। तो मैंने रेंडर काउंट लिख लेता हूँ मैं इसको, तो सो दैट हमको थोड़ा सा पता चल जाएगा अभी कितनी। तो इससे हम जब रेंडर करेंगे तो ये अनफिल इनफिल्ड आप बोल सकते हो बहुत लंबी लूप चलने वाली है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव। ठीक है। मैंने डिव टैग लिया, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स या रेंडर। ठीक है। रेंडर क्या क्या रेंडर होगा, कितने टाइम ले, रेंडर काउंट। ठीक है, हम ये चेक करने वाले। तो हम यहाँ पे इसके साथ यूज इफेक्ट के साथ इसको यूज करेंगे। और इसका लूप होल मतलब ये कभी भी रेंडरिंग बंद ही नहीं करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये रेंडरिंग कभी भी बंद नहीं करेगा। हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट और यूज स्टेट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी पहले वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होपफुली आप चेक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा यूज इफेक्ट और यूज फैक्ट का सिंपल यूज हम कैसे कर सकते हैं, उससे डाटा कैसे फर्स्ट कर सकते हैं, और डाटा कैसे UI पे शो कर सकते हैं। ठीक है ना। ये चीजें हमने यूज स्टेट, और यूज स्टेट हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज स्टेट की हेल्प से टू डू ऐप बन सकती है, वो मैंने पूरी पहले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, जब मैं यहाँ पे करूंगा सेट, जो हम यहाँ पे सेट क्या करने वाले हैं, सेट रेंडर। ठीक है ना। ये इसको मैं रेंडर को सेट कर रहा हूँ। तो मुझे सेट क्या करना है, सिंपल जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है, मैं या प्रीवियस वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनिशियली, उसको बस प्रीवियस +1, मुझे बस इतना ही सेट करना, और कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे मैं अभी सेट नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे देखो ये कंटिन्यू चलती जा रहा है। मतलब मैंने तो अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है। तो ये लूप यहाँ पे जाके रुकी, ये कंटिन्यू रेंडरिंग हो रही है। हम रेंडरिंग नहीं कर रहे, पर ये कंटिन्यू रेंडरिंग चलती ही जा रही है। ठीक है। तो इसको अगर हमें यूज करना है तो हम इसको अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज रेफ्स कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, हम यहाँ पे करेंगे यूज रेफ को यूज करने का सिंपल तरीका ये है। हमने यहाँ पे करना है, हम सिंपल यही सेम यहाँ पे लिखते हैं रेंडर, रेंडर काउंट, और मैं ऊपर यूज स्टेट है जो हमारी, इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, सो दैट हमें कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे यूज जो हमारी रेफ हुक है, हमने यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर ली। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने यूज रेफ हमें यहाँ पे यूज किया, तो यूज रेफ की जो वैल्यू होती है
वैसे तो यहाँ पे दे रहा हूँ, पर इसको एक्चुअल में ये ऐसे लिखा जाता है। मान लो काउंट, हम कोई काउंट लिख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट में जाके लिखी जाती है ऐसे करके, ठीक है। पर हम सीधा इनिशियली दे रहे हैं, सो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो हमें जब इसके थ्रू हम काउंटर को सेट करेंगे, तो आप देखोगे भी प्रॉपरली पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगी ये भी। हाँ भी यूज रेफ से हम इसको यूज कैसे कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करना है। तो इसके साथ जो बेसिक चीज जुड़ेगी, रेंडर काउंट तो रहेगा ही रहेगा, पर इसके साथ हमें करंट, हमने कोई यहाँ पे नेम नहीं दिया, कोई स्कूप नहीं यूज की, तो करंट ये ऑटोमेटिकली क्योंकि ये हर बार जब भी आप यूज रेफ यूज करोगे, ये आपके इस डॉट करंट तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ भी यूज रेफ में आप यूज कर रहे हो, जैसे रेंडर काउंट, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, करंट +1, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो मेरी वैल्यू वो करंट +1 हो जाए, ठीक है। तो अब क्या है, अब यूज फैक्ट में हमने इसको डाल दिया, ठीक है। तो अब हम इसको चेक, बाय चांस ये कुछ, और यहाँ पे रेंडर जो काउंट है, ये एरर इसलिए दे रहा है, हमें यहाँ पे भी करंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो, ये 3 टाइम है, 3 टाइम हुआ है, तो मैं यहाँ पे इनिशियली 1 है, जब भी मैं जितना जितना यहाँ पे लिखूंगा उतनी उतनी बार ये रेंडर करेगा। यहाँ पे देखिए अब यूज REF, ठीक है। चाहे मैं जितनी बार मर्जी लिखूं, ये बढ़ता ही जाएगा, ये ऐसे कम नहीं होगा। ये रेंडरिंग हो रही है हर बार, मतलब हमको नहीं दिख रहा, पर हमारा कंप्यूटर कंटिन्यू प्रोसेसिंग करता जा रहा है जब भी हम लिख रहे हैं। अब जब हम इस पे कोई वर्क करेंगे, तब ही ये रेंडरिंग करेगा। और जब हम ये यूज कर रहे थे, अगर हम मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो जब हम ये यूज कर रहे थे ना, तब ये कंटिन्यू चल रही थी। हम चाहे कुछ, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी, एक सेकंड के लिए आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे सिंपल मैंने ये सेट कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, मैं दोनों को अलग कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा एरर तो आएगा, पर एक सेकंड में उसका उसका भी करता हूँ जुगाड़। रेंडर काउंट्स, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, कंटिन्यूसली रेंडर काउंट हो रहा है, कंटिन्यूसली यूज फैक्ट से ये रेंडर सेट हो रहा है कंटिन्यूसली। 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहा, क्योंकि सेट रेंडर तो वही रह रहा ना। तो ये चीज हमारी इसमें हमें प्रॉब्लम दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो रेंडर काउंट है, यहाँ से इसको हटा के मैं यहाँ पे सिंपल ये कर देता हूँ रेंडर काउंट्स, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अभी क्या है, अभी देखिए, ये रुक नहीं रहा ना। ये चीज है जो हम इसको यूज स्टेट से करने की कोशिश करेंगे, तो ये कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा। इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा था। अब हम यहाँ इसको मैं कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा सिंपल ही अगर मैं स्टार्टिंग इनिशियली मैं इसको जीरो, इनिशियली जीरो इसलिए नहीं देते क्योंकि रेंडरिंग एक बार तो हुई है ना हमारे पास, जब डाटा हो तो एक बार रेंडरिंग हो चुकी है। इसलिए मैं इसको वैल्यू इनिशियली 1 दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब एक इसको वे और है, ये तो हमने सिंपल इसको ऐसे सेट कर दिया। अब जो मेन इसका बटन है, हमें यहाँ पे इस पे फोकस लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे अभी यहाँ रेंडर की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या है, मैं यहाँ पे एक बटन लेते हैं हम। तो बटन से क्या है, हम फोकस करेंगे, जब भी वो कोई उस बटन पे क्लिक करेगा, तो वो बटन बताएगा आपको सीधा, जहां भी इनपुट टैग होगा, किसी अगर पूरा पेज ये एक ब्लॉग होता, और ऊपर बिल्कुल हमारे होता क्या मतलब इनपुट टैग, और डाउन पे बिल्कुल बटन होता, तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस पे रेफर कर देता। तो ये रेफरेंस के लिए ही यूज होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल बटन पहले हमने बनाया, उस पे बटन पे हमने नाम दे दिया फोकस। अब फोकस दे लो, फोकस टू इनपुट टैग, ठीक है। फोकस टू इनपुट, सॉरी, इनपुट टैग, ठीक है। तो मैंने ये इसको नाम दे दिया। जब भी आप कोई बटन पे क्लिक करेगा, तो ये बटन है, ये वाइट ऐप यूज कर रखी है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इनपुट टैग है, इस पे हम ऑन क्लिक लगा देते हैं। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक फंक्शन लगाया हमने, और फंक्शन का जो नाम है हम रख देते हैं, फोकस ही रख देते हैं, ठीक है। सो दैट कि हम थोड़ा सा कंफ्यूजन ना होगा आप लोग। तो अब हमें क्या है, मतलब मुझे इस यूज यूज इफेक्ट की अभी जरूरत नहीं है, मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या है, जिस चीज की जरूरत है वो है एक रेफरेंस देने के लिए। ये भी हमें किस चीज को रेफरेंस देनी है, तो हम एक इनपुट टैग पे रेफरेंस देना चाहते हैं। मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोड इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि आपको पता चलता जाए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं इस कोड को हटा नहीं रहा और कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लिखा, और कॉन्स्ट पे मैं इसको देता हूँ इनपुट, इनपुट हाईलाइट,
इनपुट हाईलाइट मैं इसलिए दे रहा हूँ सो दैट कि हमको पता चल जाए भी हमें क्या दिख रहा है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा यूज आर एफ, जो हमारी हुक है मैंने वो दे दी, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक फंक्शन भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया और मैं यहाँ पे एक फंक्शन, फंक्शन जो है फंक्शन का नाम है फोकस, ठीक है। जो हमारा फोकस फंक्शन है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन को दिया इनपुट, जो भी हमने वहां ऊपर लिखा ना, इनपुट हाईलाइट डॉट करंट और डॉट फोकस, ठीक है, जो हमारा फंक्शन का नेम है। तो ये चीज हमें यहाँ पे देनी है। और उसको इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारा इनपुट टैग है इस पे हमें एक एक रेफरेंस, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। इस पे हमें कुछ नहीं, जो हमने यहाँ पे हाईलाइट दे रखा है यही हमें लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट हाईलाइट, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन दे दिया। अब जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे, हाईलाइट हो गया, आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। आपने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा। जब जब भी बंदा इस पे करेगा तो ये इनपुट टैग को फोकस करेगा भी हाँ भाई हमें इनपुट टैग में कुछ एंटर करना है। ये एक हमें अगर मान लो कहीं पे सर्च टैग इनपुट टैग ढूंढना है तो ये इसके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है ना। बेसिकली ये रेफरेंस देने के लिए ही होता है। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए, तो मान लो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, ठीक है। इनपुट हाईलाइट लिख के मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू भरी है। इसको हम जैसे हम जब हमारी प्रोफाइल को फेसबुक पे या कहीं पे भी चेंज करते हैं, वहां पे हमें ऑटोमेटिकली हमारा डाटा भरा हुआ मिलता है ना, तो उसको भी हम इसके थ्रू दिखा सकते हैं। पर ये कोई अच्छा वे नहीं है, मतलब फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इस पे क्लिक करने से वीडियो मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक तो ये इसको फोकस करेगा, इस पे हमें बताएगा। यहाँ पे देखिए अभी मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे दी है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी, ठीक है। अब देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गई। अब मैं जो भी लिखूंगा वीडियो लिंक लाइक और शेयर, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे फिर से क्लिक, फिर जब क्लिक करूंगा फिर से ऑटोमेटिकली क्लियर होके ये वैल्यू एंटर हो जाएगी। ये एक बेस्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया वे है। और अगर हम चाहते हैं मतलब हमारी जो प्रीवियस वैल्यू वो यूज स्टेट में जो भी हम एंट्री करें, मान लो इसके पहले ओ के पहले जितने भी लाइक हमने वर्ड्स लिखे हैं, अल्फाबेट्स लिखे हैं, मैं उसको चाहता हूँ कि मुझे वो दिखते रहें, जो भी मैं बढ़ते जा रहा हूँ वो मुझे दिखते रहे। तो वो कैसे होता है, लाइक इसको आप सेव भी कर सकते हैं बाद में। तो इसको कहीं पे सेव करने से क्या होगा, मतलब जब हम सर्च हिस्ट्री निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो जाएगा। इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको ये किया कैसे जा सकता है, मतलब इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं वर्ड वन वर्ड पीछे, वो मैं आपको बताता हूँ। तभी मैंने इस कोड को नहीं हटाया था अभी तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम, अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी लाइक यहाँ पे यूज इफेक्ट की। मैं यहाँ पे सिंपल गया, मैंने यहाँ पे एक हम कॉस्ट ले लेते हैं, वर्ड वर्ड चेकिंग, ठीक है। वर्ड चेकिंग, और यहाँ पे वर्ड चेकिंग की बजाय मेमोराइज, मेमोराइज, हम उस वर्ड को मेमोराइज करना चाहते हैं जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यूजर रेफ लिखा मैंने यहाँ पे सिंपल, इसको ये टैग दे दिया, ठीक है। अब मुझे जो यूज इफेक्ट की यूज कैसे पड़ेगी, मैं इसको पहले यूज इफेक्ट को यहाँ से अनकमेंट किया, ठीक है। और इस चीज को मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो मैं जो लिखूंगा बस उस पर ध्यान दीजिए। तो मतलब मुझे क्या करना है, जो भी ये मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी मैं वर्ड यहाँ पे लिखूंगा मैं चाहता हूँ वो वर्ड मेरा यहाँ पे शो हो। यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ एक वर्ड जो पीछे रह गए, तो उसके लिए मुझे सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने वो वर्ड मेमोराइज लिखा डॉट करंट। ये जब भी आप यूज रेफ यूज करो, ये आपको क्लियर है अभी, ये हर बार जब भी आप यूज रेफरेंस यूज करो तो ये आएगा। और हम जो एंट्री का हमने नेम जो हम सेट कर रहे हैं उसका नेम हमने दे दिया, ठीक है। ये हमारी मेमोरी में डाल दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ मुझे शो कैसे होगा, तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक और डिव में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। डिव मैंने ऐड की, और माई लास्ट
एंट्रीज, ठीक है, एंट्रीज, वर्ड्स या एंटर्ड वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। तो कौन से वर्ड्स हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हम नेम हमारा यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वही हमें तो और उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल वर्ड से नहीं, वर्ड मेमोराइज डॉट करंट, ठीक है, ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये यूज का आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सक्राइब। अब देख पा रहे हो, सब्सक्राइब, जब मैंने एन जब मैंने यहाँ पे डी लिख दिया एंड, पर यहाँ पे हमें एक वर्ड हमारे से पीछे ही रहेगा, जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं उससे एक वर्ड हमारा पीछे ही रहेगा, एंड शेयर दिस वीडियो। तो जितना भी आप लिखोगे वहां पे एक वर्ड पीछे रहेगा, मैं यहाँ पे स्पेस दिया और यहाँ पे पूरे वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये एक वे है, जब भी हम चेक कर सकते हैं हमारी लास्ट एंटर्ड जो वर्ड्स हैं वो कौन से थे, तो उसको हम चेक कर पाएंगे प्रॉपरली। तो ये सिंपल सी यूजर पे हुक है। इसको आप डाटा यूज, ये चीज जो मैंने लिखी है वैसे ये कोई मैटर नहीं करती, पर आप अगर करोगे तब भी कोई गलत नहीं है, पर लाइक आप यूजर रेफरेंस का कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये हम यूज स्टेट से भी कर सकते हैं, सीधा वैल्यू सेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूंगा। अगर अब आप देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, तो हमारे पास पूरा यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक किया हुआ है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा सीधा यहाँ पे मुझे ले जाएगा भी, हाँ भाई आप भरो जो आप सर्च कर रहे थे उसको आप सर्च कर सकते हो। तो ये रेफरेंस देने के लिए सबसे बेस्ट है। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा भी यूज रेफ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत टफ नहीं है। इसको बहुत लोग मानते हैं ये मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये फालतू की है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपने देख ही लिया, आप कहीं भी हो, मान लो आपके पास एक 1,000 से 1,000 से ज्यादा लाइन का कोई पेज है, और आपको सीधा आप नीचे गए, आप नीचे आपको जो बंदा आपकी रीड कर रहा है और उसको कुछ सर्च करना है, आपके पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है, आपने फिल्टर दे रखा है पर फिल्टर ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा बटन यहाँ पे नीचे दे सकते हो, जिसपे बटन से वो बंदा सीधा इनपुट टैग पे रेफर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है उस सिचुएशन में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, और होपफुली कोशिश करता रहूंगा भी डेली बेस पे आपको यूज देते रहूं, क्योंकि लाइक हम यहाँ मैं कोई टाइम पास नहीं करता, मैं चाहता हूँ आप भी सीखे, पर लाइक थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चलता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। सो दिस फ्रॉम आपको ये कोड मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कोड का मतलब, अगर आपको कोड बेस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं आपको नीचे जो गिटहब रेपोजिटरी है उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके फोर्क कर लीजिए, और प्लीज मुझे गिटहब पे फॉलो भी कर लीजिए, ताकि आपके पास नए नए कोर्स की जो भी गिटहब रेपो मैं बना रहा हूँ आपके पास पहुंचते नहीं, ठीक है ना। और आप चेकआउट भी कर सकते हैं मेरे जो भी मैंने प्रोजेक्ट अभी तक किए हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नई वीडियो में।